नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वो छिद्र या दरार जिससे होकर गर्म लावा, गैस, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े एवं धूल कर निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी का आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है। एक मिनट, मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है। आपको जैसे पता होगा कि जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने डिफरेंट टाइप का लेयर बना दिया, डिफरेंट टाइप का लेयर बना दिया, लेयर बना दिया, लेयर बना दिया। ठीक, अब जो पृथ्वी के नीचे जो होता है, पृथ्वी के नीचे वो बहुत सारे पदार्थ रहता है, बहुत सारे पदार्थ रहता है। यानी कि मान लीजिए एक लिक्विड भी पदार्थ रहता है। ठीक है, एक लिक्विड भी पदार्थ रहता है, लिक्विड टाइप का भी पदार्थ रहता है, जिसे मैं यानी कि देसी भाषा में कहें तो पृथ्वी के नीचे आग रहता है, और वो जो आग जो रहता है वो सब उबलते रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सब क्या है, आग है। तो ये हमेशा उबलते रहता है। ठीक है, उबलते रहता है, जैसे पानी कैसे उबलता है उसी तरह ये उबलता रहता है, उबलता रहता है। ठीक है, ये जो आपका पृथ्वी का जो सतह होता है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर का मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जिस जगह पर इसका लेयर बहुत कमजोर होगा उसी जगह पर ये विस्फोट होगा। ये जो आपका जो पृथ्वी के अंदर नीचे तरल अवस्था में जो रहता है, ये हमेशा पृथ्वी की सतह को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने मतलब तोड़ने का कोशिश करता है। लेकिन जिस जगह पर पृथ्वी का लेयर बहुत ही कमज़ोर रहेगा उसी जगह को तोड़कर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लेयर बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लेयर बहुत ही कमज़ोर है, मान लीजिए यहाँ पर 3-4 लेयर मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पर जो लेयर होता है वो एक लेयर का बना हुआ है। तो ये जब पृथ्वी के नीचे जो जो मतलब उबल रहा है, जब सब्सटेंस सब उबल रहा है, तो इसको जल्दी तोड़ देगा, और इसको तोड़ने में वक्त लगेगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर के मिलकर बना हुआ है और ये सिर्फ एक लेयर का बना हुआ है। ठीक है, तो इसी जगह इसका विस्फोट होगा। ठीक है, तो जब इसका जब विस्फोट होगा तब कुछ इस तरह से ये ऊपर की ओर जाएगा विस्फोट होकर। ठीक है, जिस तरह बॉम्ब ब्लास्ट होकर कैसे जाता है, ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे की ओर गिरता है, तो उसी तरह जब इसका विस्फोट होगा तब ये ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर कुछ इस तरह से फ्लो होकर नीचे की ओर गिरेगा, कुछ फ्लो होकर कुछ इसी तरह नीचे की ओर गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, कुछ इसी की ओर नीचे, कुछ इसी तरह नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, देखिए, और इसके बाद जब ये जो पाइप होता है ये तो छिद्र होल बन जाता है, जब इसका विस्फोट होता है तब ये तो होल बन जाएगा। ठीक है, तभी तो नीचे का सबसे बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका होल बन जाएगा और ये एक पाइप का शेप ले लेगा। तो ये जो पाइप होता है, तो इसी पाइप को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी नली बोलते हैं। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हमेशा की तरह ये उद्गार होता रहेगा, यानी कि विस्फोट होता रहेगा, तो कुछ इस तरह से निकलता रहेगा और कुछ इस तरह से बह बह के क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से शेप हो जाएगा, यानी कि एक माउंटेन का शेप ले लेगा, कुछ इस तरह के माउंटेन का शेप ले लेगा। ठीक, और ये जो इसके अंदर से जो निकलने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, ये बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका ठोसी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक ज्वालामुखी का फॉर्मेशन होता है, यानी ऐसे ही एक ज्वालामुखी बनता है। तो यानी कि पृथ्वी के जिस सतह पर लेयर एकदम कमजोर होगा उसी जगह पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, ये छिद्र का संपर्क पृथ्वी के भूभाग से पतली नली से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और ज्वालामुखी नली, उस नली को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी नली कहते हैं, यानी कि वेंट कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी नली को क्या बोलते हैं? वेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर में जो एक नली बन जाता है, यानी ऊपर में जो एक मुख बन जाता है, सॉरी, ऊपर में जो एक मुख बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रेटर बोलते हैं, यानी कि इसको ज्वालामुखी मुख बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी मुख बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, यानी कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो गैस निकलता है, ठोस निकलता है, और एक लावा निकलता है, यानी आप इसे द्रव्य भी कह सकते हैं। यानी कि लावा जो है एक तरल अवस्था में रहता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के समय में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होता है, यानी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें निकलने वाले गैस में से जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होता है।
ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो ठोस पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेफा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ट्रेफा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लावा और मैग्मा में क्या अंतर है। ठीक है, लावा में क्या अंतर है और मैग्मा में क्या अंतर है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, कहा जाता है। और जब मैग्मा धरातल पर जम जाता है उसे लावा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये तरल पदार्थ जो यानी कि ज्वालामुखी के अंदर रहता है तब उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और ये जब निकल कर धरातल पर जम जाता है तब उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, लावा जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एसिड लावा और एक होता है बेसिक लावा। ठीक है, एसिड लावा जो होता है इसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है और ये तीव्र से जमता है और ये अधिक दूरी प्रवाहित नहीं हो पाता क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, एक होता है बेसिक लावा। बेसिक लावा क्या होता है? इसमें सिलिका की कमी होता है और ये अधिक दूरी तक प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी के टाइप्स के बारे में, यानी कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी जो होता है वो आपका 3 तरह के होते हैं। एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक होता है शांत या मृत ज्वालामुखी। तो आइए एक एक करके इन सभी ज्वालामुखी के बारे में डिटेल के साथ जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकला करते हैं उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया इटली में एटना ज्वालामुखी, हवाई द्वीप में स्थित मोना लावा ज्वालामुखी और इक्वेडर में स्थित कोटापेक्सी ज्वालामुखी और लेपारे द्वीप में स्थित स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है और लेकिन उसकी संभावना बनी हुई, मतलब वो वैसे ज्वालामुखी जिसमें अब उद्गार नहीं हुआ है, यानी कि उसमें विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन विस्फोट होने की संभावना बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि इटली में स्थित वेसुवियस, जापान में स्थित फ्यूजिया ज्वालामुखी और इंडोनेशिया में उपस्थित क्राकाटवाला ज्वालामुखी, ये सब एक से प्रसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए लेपारी द्वीप जो है, लेपारी द्वीप में स्थित स्ट्रोम्बेली जो है, स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कोटापेक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शांत ज्वालामुखी के बारे में। शांत ज्वालामुखी के बारे में, वैसे ज्वालामुखी जिसका उद्गार पूर्ण समाप्त हो चुका है और उसके उद्गार होने की संभावना और नहीं रहती है उसे क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण समाप्त हो जाता है और जब उसका मुख जल आदि से भर जाता है एवं उससे झीलों का निर्माण होता है उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी से ही आपका झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें पूर्ण उद्गार की संभावना नहीं रहती है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी, तंजानिया में स्थित किलिमांजारो ज्वालामुखी और ईरान में उपस्थित को सुल्तान एवं देवबंद ज्वालामुखी, ये आपका शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।